ग्राम पंचायत मुभट्ठा की यह किसान सुभाष सरकार जो रायपुर निवासी हैं टिकरापारा का, वह मुभट्ठा का श्रवण अग्रवाल की ज़मीन जिसको 35 एकड़ ज़मीन को 10 साल के लिए लीज में लिया है, गहन रूप में लिया है, मुख्तियार नाम लिया गया है। साथ ही साथ उनके पुत्र मनीष सरकार जिन्होंने जीवनलाल टंडन की ज़मीन उसको लगभग 35 एकड़ को लीज में लिया गया है 10 साल के लिए। ये दोनों पिताजी और बेटे ने मिलकर इकरारनामा, मुख्तियारनामा और गहन के रूप में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना प्रति वर्ष देने की बात कही गई है और 5 साल बीत जाने के बाद प्रति वर्ष 2 लाख रुपये देने की बात कही गई है। इस प्रकार से लीज में जीवनलाल टंडन की ज़मीन को मनीष सरकार ने अपने नाम से एग्रीमेंट किया गया है। ठीक उसी प्रकार श्रवण अग्रवाल की ज़मीन को उसके पिताजी सुभाष सरकार ने 10 साल के लिए लीज में लिया गया है और उसका सालाना जो देने की प्रक्रिया है 40,000 रुपये है और एक साथ 2 लाख रुपये लमसम दिया गया है। ऐसी सारी प्रक्रिया इस मुद्दा में है, किसान के मुद्दे में है। लेकिन इसकी परेशानी यह आ रही है कि जब किसान का 3 साल अभी पूर्ण हुआ है, 10 साल पूर्ण नहीं हुआ है, उससे पहले उसी ज़मीन को श्रवण अग्रवाल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति योगेश वर्मा जो रायपुर निवासी उसको बेच दिए गए हैं और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और उसकी ज़मीन कब्जा करने के साथ साथ सुभाष सरकार और उनके परिवार मनीष सरकार को ज़बरदस्ती दबावपूर्ण उस ज़मीन से बेदखल करना जा रहा है। साथ ही साथ उसके घर में ताला लगा दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग से कोई ऐसा आदेश नोटिस जारी नहीं किया है जिससे मनीष सरकार और सुभाष सरकार अपने घर को छोड़कर चले जाए। वह लड़ाई निरंतर लड़ रही हैं जिसकी सहयोग करने के लिए कोई सामने नहीं आ रही हैं। शासन प्रशासन मुख बधिर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ताल में ताल मिलाकर सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। ऐसा करते हुए उनको कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा सुभाष सरकार के द्वारा कहे जा रहे हैं। आइए यह कहाँ तक बात सत्य है और इसका आखिरी पड़ाव कहाँ तक है, हम आपके न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं और उस व्यक्ति से रूबरू कराते हैं जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके सहयोग के लिए कौन खड़ा होता है और क्या इसका छुड़ाया है। ना मेरे को कभी संपर्क किया है, ना मेरे से कोई जानकारी है इसके बारे में। इन्होंने कब जमीन बेचा, कब क्या किया, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। ना सीमांकन कब हुआ उसका भी जानकारी नहीं है। अभी तो बोल रहा है कि डीएम और टीआई के सामने में बात हुआ था, वो कहाँ तक सत्य है? आपके सामने बात हुआ था? नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ना मुझे कोई जानकारी है। जब मेरे को इन्होंने बताया तब मुझे जानकारी हुआ कि भाई टीआई और एसडीएम ये सब मतलब बोला है जाओ तुम वो करके। तो मैं जो पैसा लगाऊं, मैं जो खर्चा किया हूं, तो मैं कहां जाऊं आज के डेट में? आपके पास प्रूफ है तो वैसे प्रूफ तो योगेश वर्मा के पास होगा, तभी तो किया है। भाई ये तो फर्जी तरीके से प्रूफ है ना। पहला मेरा काबिज में है, 4 साल तक से मैं बोल रहा हूँ। आज अगर योगेश वर्मा का हो गया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, खरीदी किया, तो मेरे से तो आगे पूछा ही नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई है कि नहीं। आजू बाजू जमीन पूछता है, आज तक योगेश वर्मा मेरे से कोई पूछा नहीं है कि ये जमीन को मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या आपकी है करके। ना सीमांकन समय मेरे को पूछा है। इसकी शिकायत कहाँ की है? इसके शिकायत मैं मंत्री जी से लेकर के तहसीलदार, पटवारी, सबके पास मैं किया हूँ शिकायत। सबको जानकारी है इसका? सबका जानकारी मैं दिया हूँ। उनका जवाब उन लोग क्या दिए हैं आपको? उन लोग सिर्फ बोलता है कार्रवाई होगा, आप संतुष्ट रहिए, न्याय होगा आपके साथ में। हाँ, उससे मैं ऐसे कुछ बात नहीं बोला था कि जमीन विवाद है या फिर कुछ दूसरे के नाम, ऐसे कुछ आपको जानकारी नहीं दिया था? नहीं, मुझे कोई जानकारी थी। 2022 में जानकारी पड़ा कि ये जमीन जो है राम कैलाश अग्रवाल, उनके बेटा श्रवण अग्रवाल, ठीक है, सुकन्या, ये सब उनके बेटी, उनके परिवार के सबसे राम कैलाश अग्रवाल इनका पिताजी है करके। तो जब से मैं ये इश्तिहार देखा हूँ तब तुरंत मैं आपत्ति किया हूँ कि नहीं, मैं जो जमीन ले, ये जो खसरा नंबर रकबा दिखाया जा रहा है, ये तो इसका है, सुखदेव अग्रवाल का है। ये राम कैलाश कहाँ से आ गया? आपत्ति लगाए थे हम लोग। तो मेरे को आज तक ना पेशी में बुलाया, ना कहीं बुलाया, ना कहीं मुझे जानकारी है इसके बारे में। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या जब मैं जो जमीन को ये पहले भर रही था, पूरा जमीन को मैं बनाया हूँ श्रवण अग्रवाल कहने से। उन्होंने बोला जो भी सामान ले रहे हो, जो भी चीज़ ले रहे हो, इसका जब भी मैं खेत खाली करूँगा पूरा पैसा आपको दूंगा। और अभी मेरे को बार बार धमकी दे कि आप कोर्ट जाओ। जब पैसा लिया मेरे तो नहीं बोला कोर्ट जाओ करके। यह कहाँ तक सत्य है कि आपके जहाँ निवास स्थान रहते हैं वहाँ पे गाली गलौज, अभद्र, मारपीट का नौबत आती है? ये आए दिन रोज आता है, बोलते हैं मेरे सेठ के पास इतना पैसा है, मार के फेंक दूंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। वो खिड़की के पास से आता है, मेरे बकते हुए आता है। ये कौन कौन बोलते हैं? ये ईश्वर साहू। कब की बात है ये
बात है आपका, मैं गया था उस दिन थाना में, रिपोर्ट लेके भी गया था कि इन्होंने वहाँ दारू पी रहा था बैठ के, और मेरे को डंडा दिखा रहा था, तू निकाल बाहर, एक हाथ में दारू एक हाथ में गिलास, बोले तू बाहर निकाल, तेरे को मारूंगा। मनोज वर्मा और ये था, ठीक है। फिर मैं जाके तुरंत थाना में आए, पैसे दर्ज करने का, मेरे से लिया ही नहीं है। अरे रोज किसका, रोज नया नया आदमी भेजता है, नया नया मतलब आदमी भेज के गाली गलौज करता है। कल भी 2 व्यक्ति आया है, हाँ, आके बोलता है कि हम यहाँ का मुंशी है, सुपरवाइजर है, हम इसको रोज आएंगे देखने के लिए। मैं बोले भाई खेत है, कोई भी आ सकता है रोज देखने के लिए, उसमें क्या है। लेकिन रोज नया नया आदमी भेज के मतलब मेरे को परेशान कर रहा है, ना मुझे खाने दे रहा है, ना मुझे जीने दे रहा है, ना मेरे को बैठने दे रहा है, ना सोने दे रहा है। इन लोग आए दिन जो कोई ना कोई आदमी को 20, 25, 10 रोज ये दारू का अड्डा बन गया यहाँ तो खेत। सर जी, आपके नाम से किसी व्यक्ति योगेश वर्मा का जो वर्कर हैं, खेत में काम कर रहे हैं, सुभाष सरकार और श्रवण अग्रवाल का जो खेती के विवाद चल रहे हैं, जो प्रकरण लंबित हैं, उसमें साफ आपके नाम से उल्लेखित किया गया है कि एसडीएम सर ने निर्देश दिए हैं हमें इस काम करने के लिए। यह सर कहाँ तक सत्य है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें कोई सत्यता नहीं है, मैंने कोई निर्देश जारी नहीं किया है किसी के लिए। सर, इसमें कोई लिखित उखित आपने नहीं दिया? कोई निर्देश जारी नहीं किया, देखिए इतना मौखिक। अभी आप दोनों पक्षों को किसी को आदेश नहीं किया है? देखिए इसमें किसी को आदेश नहीं किया है, और मैटर हमारे रेवेन्यू कोड का है भी नहीं, ये सिविल कोड से रिलेटेड मैटर है। मेरे पास में वो पक्षकार आए थे सरकार जी, है ना, तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप जो मैटर है आप जो बता रहे हो, है ना, चूँकि किसी के नाम से की रजिस्ट्री है, उसको आप पास करने का या उस पर जो भी आगे, है ना, लीगल जो भी कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो राजस्व न्यायालय का नहीं होता है, वो सिविल कोर्ट का होता है। तो उनको एडवाइस भी किया है कि आप सिविल कोर्ट में जाकर के उस केसेस को टेकअप करवाइए वहाँ पर। आपके शासन नाम लेकर उल्लेखित किया गया है, तो ऐसे में कहा जा रहा है, और है ना, मैं इस मामले को देखता हूँ, कोई निर्देश वगैरह कोई जारी नहीं हुआ है किसी मेरे नाम से, मेरे द्वारा। पर कार्रवाई आप नहीं करवा सकते जो आपके नाम को उल्लेख करे, बिना वजह से गुमराह करे? देखते हैं क्या मैटर है, जांच करते हैं, फिर उसमें जो भी उचित होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।